हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि ज़माने जाहिलियत में अगर हमने कोई नेकियां की हैं इस्लाम से पहले, क्या वो भी हमारे नामा-ए-अमाल में लिखी जाएँगी और हमें उसका सवाब मिलेगा? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया कि ऐसी क्या नेकी है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो? तो उन्होंने ये वाक़या अपनी ज़िंदगी का बयान किया और मैं इसलिए बयान कर रही हूँ कि बिल्कुल ये हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जब बेटियों की पैदाइश होती है, जो कि बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, अल्लाह की तरफ से है कि वो औलाद में बेटा देता है, बेटियाँ देता है, किसी को ज़्यादा औलाद देता है, किसी को कम देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। ये अल्लाह के फैसले हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचने की और उस पर मायूस होने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अल्लाह की मसलहत पर मबनी होते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जीज़ लगाएँ जो हमारे कंट्रोल में हैं और हम उनके ऊपर काम करें, उनके ऊपर एनर्जीज़ लगाएँ, तो हम कोई नताइज अख़ज़ कर सकते हो। हमें अपनी एनर्जीज़ उस तरफ लगानी है, मसलन अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में, अपनी एजुकेशन में, स्किल्स सीखने में, नेकियों में सबकत ले जाने में, इन सब चीज़ों में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बजाय ये कि आप ये सोचते रहें कि मुझे अल्लाह ने 2 बेटे नहीं दिए, उसको दे दिए हैं, उसको ज़्यादा माल दे दिया है, उसको कम माल दे दिया है। तो अल्लाह ने कहा है कि हरगिज़ तुम्हारी नज़रें उन आसाइशों की तरफ ना उठें जो हमने दूसरे लोगों को दे रखी हैं। तो इस चीज़ का यही मतलब है कि हम हसद ना करें और हम ये समझें कि हर एक शख्स को अपने-अपने हिस्से की आज़माइश और अपने-अपने हिस्से की आसाइश मिली है। तो आते हैं वापस सहाबाए कराम के इस वाक़या की तरफ कि वो जो सहाबी थे वो ये फरमाने लगे कि मेरे पास 3 ऊँट थे और मेरी आँख लग गई। तो जब मैं जागा हूँ तो मैंने देखा कि 1 ऊँट तो बंधा हुआ है लेकिन 2 ऊँट मेरे गायब हैं। मैं उनको तलाश करते-करते एक बस्ती में जा पहुँचा, वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था और मैंने देखा कि मेरे ऊँट करीब ही चर रहे हैं। मैं उसके करीब बैठ गया और मैंने उसे कहा कि ये दोनों ऊँट मेरे हैं और गलती से गुम हो गए थे। उसने कहा हाँ, ये हमारे इलाके के नहीं है, अगर ये तुम्हारे हैं तो तुम ले जाओ। एक शख्स अंदर से आया और उसने कहा कि बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बेटा है या बेटी है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इनके यहाँ कोई वलादत होने वाली है। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा अगर बेटा हुआ तो क्या करोगे? उसने कहा कि यहीं पर मैं खाना तक़सीम करूँगा और मैं पूरे कबीले की ज़ियाफ़त करूँगा। और साहबा ने दोबारा पूछा कि अच्छा आप अगर बेटी हुई तो क्या करोगे? उसने कहा कि यहीं पर मैं गड्ढा खोदूँगा और उसको यहाँ पर ज़िंदा दफ़न कर दूँगा। जो सहाबी थे ये तब अभी इस्लाम से पहले की बात है, कहने लगे कि मैं दिल में थोड़ा गमज़दा हो गया और मैंने उसे कहा अच्छा क्या सचमुच में गाड़ दोगे? उसने कहा हाँ। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा अगर तुम उसे मुझे दे दो, उसको ना मारो तो? तो उसने कहा कि इसके बदला तुम मुझे क्या दोगे? सहाबी जो थे उन्होंने जवाब दिया कि अच्छा इसके बदले तुम मेरा ऊँट ले लो जिस पर मैं जो यहाँ पर चर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं मैं वो ऊँट लूँगा जिस पर तुम सवारी करके आए हो। मैं उस पर राज़ी हो गया, इस पर वो और लालच में आया और उसने कहा कि नहीं मैं ये तीनों ऊँट लूँगा जो तुम लेकर आए हो। तो कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर मैंने हामी भर ली। इतने में वो दोबारा अंदर से एक शख्स आया और उसने बेटी की खुशखबरी दी, जिस पर उस शख्स का रंग उड़ गया। जैसे कि आजकल भी ज़माना जाहिलियत की ये बात है और आज भी हम अपनी माँओं को, नानियों, दादियों को देखते हैं कि वो ऐसा ही बिहेव करती हैं और हम हर रोज़ ये चीज़ देखते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है देख कर कि जाहिलियत की रस्म अभी तक जारी है। फिर ये हुआ कि वो फरमाने लगे कि मैं वो बच्ची लेकर खुशी-खुशी कबीले में वापस आया और उस कबीले का एक शख्स मुझे घर तक छोड़ गया और ऊँट वापस ले गया। इस तरह मैंने तीनों ऊँटों के एवज़ वो बच्ची अपने पास रख ली और लाकर कनीज़ को दी जो उसे दूध पिलाने लगी और उसका ख़्याल रखने लगी। वो बच्ची थोड़ी-सी बड़ी हुई तो मेरी दाढ़ी के साथ खेलती थी और खेल-कूद करती थी। मैं उससे मायूस हो गया और मुझे उससे उल्फ़त सी होने लगी। तो कहने लगे कि मुझे एक नेकी का चस्का सा लग गया और मैं ये टोह में रहने लगा कि इर्द-गिर्द कबीलों में कोई ऐसा कबीला है कि जो अपनी बेटियों को ज़िंदा गाड़ते हैं, तो मैं 3 ऊँटों के एवज़ वो बच्ची अपने पास ले आता। यहाँ तक कि मेरी मशहूरी होने लगी और लोग मुझसे राब्ता करने लगे और आज के दिन में मेरे पास 360 बच्चियाँ हैं जो मेरे आँगन में खेल रही हैं, जिनको मैंने 3 ऊँटों के एवज़ मैंने हासिल किया है। कहने लगे कि जब मैंने नज़र उठाई ये वाक़या बयान करते हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आँखें हैं वो आँसुओं से तर थीं और मैंने जब उनको देखा तो मैंने कहा कि अल्लाह ने तुम पर सबसे बड़ी रहमत तो यही की है कि अल्लाह ने तुम्हें दीन की दौलत से माला-माल किया है और बाकी अजर अल्लाह देने वाला है। जो उनका वाक़या था और जो अजर है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन हम ये अंदाज़ा लगाएँ कि हम कहाँ से चले थे जब हम इंसानी हकूक़ की, ख़वातीन के हकूक़ की, बच्चियों की हकूक़ की बात करते हैं, तो हम उस मुआशरे की तरफ नज़र दौड़ाएँ कि जहाँ से ये सफ़र आगाज़ हुआ था। ऐसे मुआशरे के अंदर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बेटियों की अच्छी परवरिश करने वाला
جنت کا حقدار ہے اور اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کتنی خوشخبریاں جو اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی اور بیٹیوں کو رحمت قرار دیا گیا ہوگا، تو وہ کتنے حیران ہوئے ہوں گے وہ عربی بدو جو بہت ہی وحشی تھے، اور جو دیہاتی ہیں، دیہاتی علاقے کے لوگ تھے، ان میں تو بالکل ہی عقل سمجھ اور شعور کی حد تک کمی تھی کہ ان کو بڑی بیسک ایتھکس کا نہیں اندازہ تھا۔ ایسے معاشرے کو بدلنے چلے تھے ہمارے نبی، اور ہم اب آ کر ان چیزوں کا جب ہم ادراک کرتے ہیں تو ہمیں صحیح انسانی حقوق اور صحیح انسانی معاشرے کی جو روایات نظر آتی ہیں وہ آج کل کے اس ماڈرن دور میں بھی ناپید ہیں۔ آج بھی جب بھی کسی کی بچی پیدا ہوتی ہے تو لوگ خوشخبری نہیں دیتے ہیں۔ خوشخبری کا انداز کیا ہوتا ہے کہ اچھا آگے اللہ بیٹا دے، یہ مرد بھی نہیں کرتے ہیں، ہم عورتیں ذمہ دار ہیں، ہم عورتیں ہی نلیفائی کرتی ہیں، ہم عورتوں کے حقوق، ہم عورتیں ہی ڈیمیج کرتی ہیں عورتوں کی سیلف اسٹیم اور ان کی سیلف ورتھ کو، کہ عورت ہونا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز، ہر زیرو، ہر وہ چیز جو دنیا میں آئی ہے وہ اللہ نے کسی نہ کسی مصلحت پر پیدا کی ہے۔ یہاں تک کہ وہ جراثیم جو ہوا میں شامل ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم بھی اتنی وقت رکھتے ہیں کہ وہ نہ ہوتے تو ڈیکمپوز نہ ہو سکتی چیزیں، اور ہماری جو بہت ساری یہ زندگی کے آثار ہیں یہ نہ پیدا ہوتے۔ ہر ایک چیز جب حکمت پر مبنی ہے تو ہم کیوں اداس ہوتے ہیں؟ ہم ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے اختیار میں نہیں دی ہیں؟ یہ اختیار اور کلی فیصلے صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اسی کو ہی پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کے لیے کیا ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ روح انسان دنیا میں انسان کی ساری دعائیں اور خواہشات پوری کرنے لگے تو انسان یقینی طور پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے۔ ہم اتنے بے وقوف ہیں اور ہم اتنے کم عقل ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حق میں کیا چیزیں ٹھیک ہیں، اور ہم بس دعا کیے جاتے ہیں ایسی چیزوں کی بھی جو صحیح ہیں اور ایسی چیزوں کی بھی جو ہمارے حق میں صحیح نہیں بھی ہوتی ہیں۔